हमार छत्तीसगढ़ लोक कला गीत संगीत से भरपूर एक समृद्ध सांस्कृतिक हमार विरासत है, जिसमें आपन कर्मा ददरिया पंथी सुआ चाहे जसगीत कह लो, चाहे हमार गांव गांव में गवैया रामायण कहो, तेकर गायक साधक हमार छत्तीसगढ़ के हर गांव गांव में मौजूद है। लेकिन ओकर साथे साथ जो हमारे देश दुनिया में जो गीत संगीत के चाहे वो शास्त्रीय संगीत हो, चाहे सुगम संगीत हो, या और जो अन्य प्रकार के जो विधा है, ओकरो साधक हमारे छत्तीसगढ़ में एक से बढ़कर एक है। तो ऐसे ही एक संगीत साधक से आज हम मुलाकात करबो, बातचीत करबो, ओकर विधा के बारे में जानबो। तो ऐसे ही वो गायक है जेहन अपन सुमधुर आवाज़ से जो अपन जो गज़ल गायकी है, गज़ल गायकी के जो आवाज़ है, जो धुन है, ओकर स्वर लहरी है, बोला वो छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान में ओकर छटा बिखेरा थे। ऐसे ही सुमधुर आवाज़ और के गज़ल गायक राजेश केसरी जी से गोट बात करबो और ओकर से जानबो गज़ल विधा के बारे में कि का है गज़ल, और थोक बहुत ओकर गज़ल घलो सुनबो। तो बहुत बहुत स्वागत है रंगीन बुधवार के आज के एपिसोड में। और आप मन अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करे हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो, खबर कि आप मन के मया दुलार में ही हमन ऐसने छत्तीसगढ़ से नवा और पुराना से पुराना कलाकार मन ला आप मन से मिलवाते रहो। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम रंगीन बुधवार में। सबसे पहले तो छत्तीसगढ़िया संगवारी जो आपका चैनल है, आपके दर्शकों को सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। और मैं छोटी सी रचना से शुरुआत करना चाहूँगा और ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले जब मैं गज़ल गायकी की दुनिया में पैर रखा तो डॉक्टर बशीर बद्र साहब की एक गज़ल जो मैं पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते सहसा धुन की आमद हुई, और जिसको मैं कह सकता हूँ कि ये मेरे सांगीतिक जीवन का ये पहला कंपोजिशन है। तो शुरुआत में इसकी मैं 2 शेर जो है मतला और एक शेर पढ़ना चाहूँगा। मेरे साथ तुम भी दुआ करो, मेरे साथ तुम भी दुआ करो, यूं किसी के हक में बुरा न हो। मेरे साथ तुम भी दुआ करो, यूं किसी के हक में बुरा न हो। कहीं और होना ये हादसा, कहीं और होना ये हादसा, कोई रास्ते में जुदा न हो। मेरे साथ सरे शाम ठहरी हुई ज़मीं, सरे शाम ठहरी हुई ज़मीं, जहाँ आसमां हो झुका हुआ, सरे शाम ठहरी हुई ज़मीं, जहाँ आसमां हो झुका हुआ, जहाँ आसमां हो झुका हुआ, उसी मोड़ पे मेरे वास्ते वो चिराग ले
लेके खड़ा रहो, उसी मोड़ पे मेरे वास्ते वो चराग लेके खड़ा, कहीं और होना ये हादसा, कोई रास्ते में जुदा न हो मेरे साथ, मेरे साथ, मेरे साथ। तो राजेश भाई ये गोड बात लागे बढ़ाथन और आज थे अपन असल मुद्दा सवाल पे। तो पहली तो हमार दर्शक मन ये जानना चाहिए कि राजेश भाई करथे का रथे तो आप मन दुर्ग जिला पड़थे, लेकिन हमारे ग्रेटर रायपुर अमलेसर के तन तिहा का निवास है राजेश जी के। राजेश जी का काम होता है आपके जीवन यापन के मुख्य का काम है आपका? मैं भी शासकीय सेवा में हूँ और छत्तीसगढ़ी में बोलत हूँ, तो सबसे ज़्यादा खुशी मुला ये बात के हुआ थे कि गात में है गीत गज़ल हूँ और अपन बोली अपन भाषा में बात करत हूँ। ये बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। तो मैं भी शासकीय सेवा में हूँ और बेसिकली संगीत शिक्षक ही हूँ। अच्छा, संगीत के शिक्षक भी हैं। हाँ, तो ये मैं सन 1989 से सेवारत हूँ मैं शासकीय सेवा में, और सौभाग्य की बात है कि मैं शिक्षक हूँ। जी, अब शिक्षण काम जो है घर में भी चलत है। आपके सुपुत्र संगत करे बर आपके साथ बैठे। बेटा आपका भी परिचय? मेरा नाम पुष्कर केसरी है। मैं अभी कक्षा 8वीं में हूँ। मैं अभी तबले में 4th ईयर में। अच्छा, ठीक है। तो शिक्षण काम जो है शिक्षण गायन जो है घरों में चलत है और रोजी रोजगार नौकरी में तो चलते थे। बिल्कुल। ठीक है। तो ये राजेश जी ये बताइए कि आप मन है ये गीत संगीत की तरफ रुझान कब से आप मन शुरू करो? का घर परिवार में आपके पहली से गीत संगीत के माहौल रही? नहीं, घर परिवार में तो संगीत के माहौल नहीं रही से, और कहे जाए तो मोर परिवार में मोरे से शुरू होते घर के मोर पिछला 3-4 पीढ़ी तो मैं देखे हूँ वंशावली, तो मोला इसे नहीं लगे कोनो संगीत वाले रही हैं। हाँ, पिताजी मोर स्वयं एक शिक्षक हैं और संगीत प्रेमी व्यक्ति रही हैं। संगीत और साहित्य से स्वयं शिक्षक भी रही, लेकर कारण से बस ऐसा उनका लगाव रही से। और थोड़ा सा प्रारंभिक चर्चा करो में है बहुत संक्षिप्त में। तो हमें जब बिल्कुल छोटे छोटे रहा प्राइमरी स्कूल में पढ़ा था ना 5 साल 7 साल से, तो हम नाचा गम्मत देखे पर जाना अपन दादी साहब, और वही समय मनोरंजन के साधन भी यही रही से। भगवान के सब कृष्ण जी के लीला, राम के लीला, नाचा गम्मत से मोहल्ला में सब हुआ है। तो अपन दादी के साथ में जाऊँ तो मुला नाचा गम्मत में जब देखा ना तो मंच बने रहा, तो बीच में वो पेटी मास्टर बैठा है। तो मुला ओखर नायक नायिका और जन भूमिका रहा नाचा के, तो वहाँ तो खैर देखने अच्छा तो लगबे करे, लेकिन मोर प्रमुख आकर्षण रहा है वही। और बड़ा वो कोट वोट पहन के बड़ा बैठा, तो सबले स्मार्ट घला दिखा, ओकर ज्यादा मान सम्मान घलो रहा है मंच सुर में। घला तो मंच में मान सम्मान भी रहा, और सुर भी ऐसे रहा कि गजब के आकर्षण भाई। और लीला वगैरह में भी जाओ तो पता नहीं काबर ईश्वरी कृपा है कि सुर के आकर्षण मोर मन में शुरू से रहा रही से। तो हो से कि मैं कक्षा 4वीं में पढ़ाते रहे, और मोर यहाँ बड़े भाई जो रही से 2 साल मोर से उम्र में बड़े हैं। तो मोर बड़े भाई के संगीत विद्यालय में मोर पिताजी एडमिशन करा दी कि एला गाना सिखाऊँ। और हम सुर में तीनों भाई हैं, लेकिन मोर बड़े भाई ले पहले मोर पिताजी एडमिशन करवा दी कवर्धा में। मोर जन्म स्थान कवर्धा है, मैं बताया बिल्कुल आ गए जन्म स्थान कवर्धा है। तो मोर पिताजी बड़े भाई एडमिशन कराइस, तो हाले मोर मन में इच्छा जागृत होगा कि भाई माहौल सीखना है संगीत संगीत। तो मैं कुछ कह ना सकूँ संकोच के नाम से। तो हो ऐसे कि हमारे उनके प्राइमरी स्कूल में बाल सभा हो शनिवार के। तो शनिवार के बाल सभा तो कोनो लेकर कविता पढ़ना है, कोनो ने चुटकुला सुनाना है, ऐसे अपन अपन फन
तो मैं गाना गाऊँ। तो मोर पिताजी स्वयं शिक्षक अमूल जी पढ़ावे जेन हमार गुरुजी मन तेन हमार पिताजी के सब परिचित, कोनो घर से सीनियर कोनो घर से जूनियर, ऐसे तो पारिवारिक संबंध ऐसे रहा है। तो मोर पिताजी तक के रिपोर्टिंग है इसके, भाई आपके लड़का है बड़ा सब हमें गाना उना गाते है, बड़ा अच्छा गाते जी, सुर में गावत है। तो ऐसे मोर पिताजी के ध्यान मोर तरफ दीस। तो मोला पूछे कि संगीत उंगीत सीखबे ऐसे करके, तो मोर मन के बात पूरा हो गए। बोले हाँ, अब देखो एमएलए बातचीत करत है ना, तो बहुत सारा चीज़ है ऐसे, कहूँ कहूँ हंसी भी आते। अब पुराना बात है, हाँ, तो खुशी भी होते। तो हो सही से कि अब मोर बड़े भाई सीखत रहा, तो मोहर इच्छा हो तो पिताजी से स्वयं के जिसके भाई नहीं तोरा सीख ले तो पता है करा तुम भर्ती। तो मैं वहाँ के कवर्धा के शारदा संगीत महाविद्यालय में मोर एडमिशन करावल लेकिन। तो अब वहाँ हमारे गुरुजी पंडित ठाकुर राम जी देवांगन जी घर से मोर 18-20 साल तक लंबा शिक्षा में घर से प्राप्त करें। तो पहले दिन हमारे पिताजी उनकर पारिवारिक संबंध के मोहल्ला में हमारे गुरुजी भी रहा। तो कही जी ना जी ये ऐसे कराओ, आपके एक लड़का गाना है और ऐसे करो दूसरा लड़का ला चलो तबला में डाल दो, दोनों भाई उनका ही बजाएंगे घर में। अब मोर इच्छा रहा गाना सीखे के। अब मैं कुछ बोल नहीं सके, बोला मोर पिताजी आए तबला में, तो मैं तबला सीखे लगा। लेकिन अब संगीत से लगा तो रही। तो गाना तो शुरुआती नहीं सीख पाए, तबला सीखे मैं वहाँ विद्यालय में पंडित ठाकुर राम जी के सानिध्य में तबला सीखे। वहाँ से भी यूज़ करें। फिर आगे शिक्षा अर्जन की भी इच्छा हुई तो खैरागढ़ गए। खैरागढ़ में हमारे गुरुजी पंडित रामनाथ सिंह जी जिन फरुखाबाद घराना से बिलोंग करते हैं, और उस्ताद करामतुल्लाह खां साहब के पट शिष्य हैं हमारे खैरागढ़ वाले गुरुजी। उनका सानिध्य मुझे सौभाग्य से मिली। तो तबला के फिर उच्च स्तरीय शिक्षा की मोर हुई, और मैं मास्टर डिग्री भी मैं खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से लिया और सीखा था नाच भी। तो फिर गाना की इच्छा बचपन से रही से, और पिताजी तो हमारे तबला में एडमिशन करा दी। तबला अलग मैं शौक से करे, लेकिन गाना सब यहाँ लगावत देखो तो मोरो मन होगा कि मैं गाना गाऊँ। तो मैं गाना की क्लास में लेकिन जन कॉलेज के तबला बजावा मैं संगत उंगत कराऊँ। तो संगत करत 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 उधर संग गुनगुनाया लगते हैं। तो फिर जब मैं तबला में मोर मास्टर डिग्री हो गए, तो फिर मैं अपन कवर्धा वाले गुरु जी से देवांगन माँ साहब से कहूँ कि भाई मोला गाना गाना सिखावा। तो गाना की शुरुआत करी। तो उसके बाद फिर मोर शिक्षा गाना के बहुत निरंतर तो नहीं हो पाए है। मैं बहुत साफ सुथरा बोलना पसंद करता हूँ, लेकिन सौभाग्य ये है कि जैन गुरु जी की मैं चर्चा कर रहा हूँ, पंडित ठाकुर राम जी देवांगन रायपुर में एक बहुत बड़े मूर्धन्य संगीतज्ञ रही आचार्य तुलसी राम जी देवांगन। उनकर मंझला भाई हमारे ठाकुर राम जी देवांगन और छोटे भाई डॉक्टर रुद्रमणि देवांगन। तो दोनों भाई तो रायपुर में रहे हैं। तो इनकर आना जाना कवर्धा में हुआ। तो बड़े गुरुजी आचार्य तुलसी राम जी के सानिध्य बहुत कम मुलक मिली, लेकिन गायन के जिन प्रेरणा है तो ठाकुर राम जी गुरु जी के छोटे भाई डॉक्टर रुद्रमणि देवांगन जी उनकर से प्रेरणा मिली। मोर गाना ला अचानक सुन पा रही, तो पूछन के तय गाना उन्हें घला गा रहे। तो हाँ गुरु जी सीखत हो मैं शुरू करें हम। तो उनकर ऐसे रही से कि 1 महीना के प्रवास रही इसका वर्धा में। तो उन फिर बोला अपन सानिध्य में स्वयं लेंगे पूरा 1 महीना पूरा और 8-8 घंटा क्लास एक दिन में और सिखाई। और एक तरह से दिल दिमाग पूरा ज्ञान चक्षु सब ला हमारे डॉक्टर रुद्रमणि देवांगन गुरु जी मन पूरा ज्ञान चक्षु लोग पूरा खोली कि तो गाना गाना चाहिए, तो आवाज़ अच्छा है और संभावना है भविष्य के। तो ऐसे करके मैं गाना भी लगाया लगे। और तबला के साथ एक ट्रेजेडी ये हो गया कि मोर बायां हाथ 3 जगह से फेंक सके, तो तबला थोड़ा से छूटे भी लगी। लेकिन तबला में सीखत लगाव है, देखर पाए कि तबला ला छोड़ तो नहीं सके, बजाए में थोड़ा तकलीफ होते हैं मोला। तो अभी मोर सुपुत्र है, तो जिन भी मैं गुरुजन से सीखे हों तो लेकर मैं लेवत हूँ
और गॉड गिफ्टेड है लिखा है, तो ठीक है, ईश्वर कृपा रही तो शुरू कर तो आपन गायक के शिक्षा भी ली हो, गायन सीखे भी हो, तो गायक बाद में आप शुरुआत का गाना गायक करे हो? फिल्मी संगीत में रहे हो, सुगम संगीत में रहे हो, या नहीं, भजन वगैरह? नहीं। किस टाइप के जो गाना है अपन शुरुआती दिन में गायक अभ्यास रही से? शुरुआत में तो देखो गुरुजी मन तो शास्त्रीय संगीत ही सिखाए, और शास्त्रीय संगीत जिन है हमार वो है संगीत के बेस से। एक बगैर कुछ भी गाय के कल्पना, मैंने बहुत मजबूती से गाय के कल्पना आप नहीं कर सको, शौकिया अलग होते, अच्छा गाना है, शुरुआत वहीं से हुई। और मोर लगाव रही से सुगम संगीत में, गीत, गज़ल, भजन, तो मैं सुना खूब, तो गाए लगे गीत गज़ल, तो गज़ल में घुसक गए धीरे 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 धीरे। फिर रायपुर आए, तो रायपुर में सौभाग्य से मतलब प्रोफेसर बसंत तिमोथी मसाब के साथ, बहुत बड़े संगीतज्ञ हैं हमारे, उनखर असन गुणी व्यक्ति के सानिध्य बोला लगभग उनखर जीवन के आखिरी समय में 1 साल बोला मिल पाइस। और ऐसे रही से कि तिमोथी मसाब के साथ में बुजुर्ग हो गए हैं, अस्वस्थ भी रही हैं, और मोर से अगाध प्रेम करे लगी, बिल्कुल बेटा जिसे माना जरूर, लेकिन मोला इसे लगा कि गुरुजी अस्वस्थ हैं, तो मैं उनखर से गाना जतका सिखाई मैं ग्रहण करे के प्रयास करें, परेशान नहीं करें उनखर शारीरिक कमजोरी देख के, लेकिन उनखर से मैं बातचीत बहुत करें सुगम संगीत के बारीकी के बारे में, गज़ल का है, भजन का है, गीत का है, और साहित्य कैसे समझना है, तो बहुत बारीकी से चर्चा हो, कंपोजिशन कैसे बनाना है। तो 1 साल के लगभग समय रही से, और सौभाग्य से उनकर सानिध्य बोला मिली। और चूँकि शिक्षा दीक्षा के आप मन बात पूछे हो, तो ये चर्चा है जल्दी समाप्त भी नहीं होगा, तो एक लाइन और बतावत हूँ आपला कि मोर गायन के जिन प्रेरणा हैं वो बचपन से मैं सुनत रहे हैं जगजीत सिंह साहब ला। पता नहीं काबर मैं तो जब सुनने शुरू करें तो बोला नामों नहीं पता रही से, मैं फलाने आर्टिस्ट को सुना, धीरे धीरे नाम पता चले ये तो जगजीत सिंह साहब है, क्या मखमली आवाज़, क्या सुंदर आवाज़। तो उनला मैं बचपन से सुनत रहा, और सुनत सुनत फिर उनकर गाना गुनगुनाना शुरू करें। तो ऐसे नहीं होते कि संगीत ला हमन किथन के यह गुरुमुखी विद्या, तो और विद्यार्थी के सबसे पहला गुरु होते कान, जेकर माध्यम से हम सुनथन और हमार आत्मा तक के वसूल रह जाते। तो जगजीत सिंह साहब ला सुने प्रेरणा मिली, तिमोथी माँ साहब के कंपोजिशन मतलब कुछ गाय की कोशिश करें मैं अपने जीवन में, और उनघर से जो सीखे रहे हो तो कभी कभार कंपोजिशन भी दो जाके बना लेता हूँ। तो आप मन के अपन पहले गुरु जी के जगजीत सिंह जी के थोड़ा बहुत एक आध लाइन कोशिश हम सुन लेते हैं। अच्छा, जगजीत सिंह साहब के जो सबसे पहली मैं नज़्म सुन रहे हूँ, जला पूरा दुनिया सुनते, आप मन कहा मैं बोला सुना दूँ। जैसे नज़्म कहें तो नज़्म है उर्दू पोइट्री में गीत के ही रूप है, जब एक विषय होते वह एक कहानी के स्वरूप होते, वो गाना जो रचना होते, शब्द रचना है एक विषय वस्तु ले लेकर के ये गीत रचना होते, बोला उर्दू पोइट्री में नज़्म कहते हैं। तो नज़्म जिन है सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुई जगजीत सिंह साहब के यही वाले नज़्म है, जिला सभी जन सुने हैं, तो यही ल सुन के महू प्रेरणा लें तो वही गावत हूँ। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जान। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन
बसाओ वो कागज की कश्ती वो बारिश का पानी वो कागज की कश्ती वो बारिश का पानी वो कागज की कश्ती वो बारिश का पानी। मोहल्ले की सबसे निशानी पुरानी मोहल्ले की सबसे निशानी पुरानी वो बुढ़िया जिसे बच्चे कहते थे नानी वो नानी की बातों में परियों का डेरा वो चेहरे की छुरियां सदियों का फेरा भुलाए नहीं भूल सकता वो छोटी सी वो लंबी कहानी वो छोटी सी वो लंबी कहानी वो कागज की कश्ती वो बारिश का बहुत सुंदर आवाज़ है ललित सिंह जगजीत सिंह जी रचना। अब आप मन हाँ जैसे बताए छो कि जगजीत सिंह जो है आप मन के गजल गायकी के गुरु हरे वाला सुने हो, तो गजल के अलावा भी कुछ हो गाना गाथो आप मन? सुगम संगीत में गीत गजल भजन तीनों विधा रहते। भजन भी गाते हैं? भजन भी कभी कभार अवसर मिलते तो जरूर गाता। अच्छा। हाँ, और भजन तो ऐसे है कि जीवन के हिस्सा है। हाँ, भजन ईश्वर के प्रति समर्पण तो होना ही चाहिए। ठीक है। आप मतलब भजन गाय में और ये जो गजल जो गाते हो, हाँ, तो में कामे ज़्यादा मजा आते हो का से फर्क पता चलता है आप मतलब भजन भी हम तो सब के जैसे लगते सुनैया मतलब भाव के फर्क है। संगीत है भाव प्रधान है, भाव है तो लिखैया के शब्द भी निकलते और गवैया मन के सुर भी निकलते। भजन जन है वो है भक्ति भाव से परिपूर्ण होते। टोटली हम ओला ईश्वर के सामने में तस्वीर रख के मूर्ति रख के या ओखर ईश्वर के ध्यान करके मन में हम केवल ओखर आराधना के लिए गाते हैं। तो भक्ति रस से परिपूर्ण भजन है। और गजल जन विधा है एक और 4 हिस्सा है। अच्छा। हाँ, लेकिन भजन जन है ना वो टोटल भजन कही दे से मतलब है कि सीधा सीधा ये है ईश्वर के भक्ति गीत ही है, उखरा कोई दूसरा स्वरूप नहीं, केवल ईश्वर की आराधना। और गज़ल जन है वो है टोटल उर्दू फारसी और अरबी ज़बान से ताल्लुक़ रखते हैं। तो गज़ल में भी 4 जन हिस्सा है। उनमें दीवाना, मस्ताना, आशिकाना और सूफियाना। अच्छा, दीवाना, मस्ताना, आशिकाना और सूफियाना 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के। अच्छा, वाह। तो दीवाना मतलब दीवाना, मस्ताना मतलब जन मस्ती में है, तो मस्ती में कोई भी चीज़ में हो सकते हैं। तो अब आशिकाना है यानी इश्क से उखर सीधा सीधा है। ऐसे अब आमतौर पे बोलते हैं कि यह गज़ल विधा है, वहाँ शेर व शायरी में मोहब्बत, इश्क, प्यार वगैरह वगैरह नहीं। इश्क मतलब प्यार तो होते, मोहब्बत भी होते, लेकिन मोहब्बत मोलापन सुपुत्र से भी हो सकते, आप से भी हो सकते, मित्रवत, पिता से भी हो सकते, माता से भी हो सकते। अब ज़बान के फ़र्क है। प्यार और प्रेम और इश्क और मोहब्बत सब एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो लेकिन एक प्यार वो भी होते जब आमतौर पे धारणा में है। और सूफियाना चौथा हिस्से, सूफियाना ऐसे होते कि सूफी संत हमन आमतौर पे बोलते ना बोलचाल के भाषा में, सूफी हो गया, संत हो गया, इखर मन के स्वभाव का होते टोटल भक्ति में मग्न, सिर्फ अपन ईश्वर के ध्यान रखना है, ध्यान करना है, उखर ही ध्यान में पूरा गाना गाना है और लिखैया वही में लिखते हैं। तो वही है सूफियाना भाव है। सूफियाना जला आजकल सूफियाना संगीत भी हमन कह देते हैं।
तो सूफियाना संगीत से तात्पर्य वही होते, हालांकि यह सूफियाना भाव से ही मतलब है, एक शब्द रचना हुई थे, तो वही है जब गाय लगतन तो सूफियाना संगीत हो जाते हो, जब गाय लगतन तो भाव से ताल्लुक है दोनों में। तो गज़ल और भजन में यही अंतर है। भक्ति मतलब टोटल भजन, सिर्फ एक ही ओखर अंग है भक्ति और श्रृंगार। अच्छा, तो एक आठ सूफियाना घरों सुनाते तो पता चलते जब सूफियाना देखो, अब मैं सूफियाना गाऊँ ना तो आप लगी के है किसी सूफियाना लगे नहीं। मैं जगजीत सिंह साहब की ठीक सूफियाना सुना तुम्हें, अब मोरे हिसाब से सूफियाना वो है। आप सूफियाना की बात करें तो जगजीत सिंह साहब के एक गज़ल लता मंगेशकर जी के साथ मुखर एक एल्बम निकले जैसे सजदा, वो में ये गज़ल लता मंगेशकर जी भी गाए हैं और बाद में फिर जगजीत सिंह साहब भी अपन लाइव कॉन्सर्ट में गाते रही हैं। एक हर केवल जैसे मैं बोले सूफियाना भाव से उखर तात्पर्य है, शब्द से तात्पर्य है, तो गीत रचना जिन हवा वो है टोटल सूफियाना है और सामाजिक सरोकार की चीज़ है। तो शब्द ला गौर करिए तो आप सूफियाना दिखी और ट्रेंड ला देखूँ तो शायद ना दिखाए, तो कोशिश करत हूँ। दर्द से मेरा दामन भर दे या दर्द से मेरा दामन भर दे या दर्द से मेरा दामन भर दिया, फिर चाहे दीवाना कर दे, फिर चाहे दीवाना कर दे या अल्लाह। दर्द से मेरा दामन या मैंने तुझसे चाँद सितारे कब मांगे, मैंने तुझसे चाँद सितारे कब मांगे, मैंने तुझसे चाँद सितारे कब मांगे, रोशन दिल बेदार नजर दे या रोशन दिल बेदार नजर दे या फिर चाहे दीवाना कर दे या अल्लाह। ओ दर्द से मेरा दामन भर दे या तो आप मन है ये जो भजन या गजल जिन गात हो, कहाँ कहाँ गाए हो या कहाँ कहाँ गाते हो, जिन
को जो सार्वजनिक कार्यक्रम मंच जैसे हमारे यहाँ आजकल जो बहुत सारे गणेश दुर्गा पूरा साल चलते हैं, या उसके अलावा आकाशवाणी है, या कहाँ तक मैं आप एक्चुअली मुझे पूछना चाहता हूँ कि आप जो गजल के जो सफ़र है वो कहाँ ले गुजरी साहब की गाड़ी है? देखो, गुरुजन की कृपा से और ईश्वर कृपा से तो हर तरह के मंच में गाया हूँ, और राजधानी रायपुर में तो यहाँ के संगीत प्रेमी मन के भरपूर आशीर्वाद और प्रेम मोला मिलिस। और एकर अलावा छत्तीसगढ़ शासन के भी जिन महोत्सव वगैरह होते, विशेष जिन पर्व होते, बड़े बड़े जिन पर्व होते, उमा भी मोला अवसर बराबर मिले हैं। और दिल्ली में भी संस्कृति विभाग से राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में जिन प्रोग्राम होते, उनमें सुगम संगीत विद्यालय लेकर के मैं वहाँ प्रतिनिधित्व भी मैं करे हूँ। ओखर अलावा व्यक्तिगत पहचान के बलबूते पे भी मोला पूरा हिंदुस्तान के लगभग अधिकतम शहर से मोला इनविटेशन मिलिस, और सौभाग्य से मैं गया और लोगों के बहुत प्यार मिले हैं गज़ल के लिए ही खास तौर पर। हाँ, एक प्रोग्राम के दौरान जिन उपलब्धि में जिसे बताऊँ आप लोग, जालंधर में बहुत बड़े शायर हमारे देश के सुदर्शन फाकिर साहब, जिसे मैं शुरुआत में जिन नज्म गाया, कागज़ की कश्ती बारिश का पानी, ये फाकिर साहब के लिखे हुए हैं। वो में उनकर सुपुत्र हैं मानव फाकिर जी, जिन अपन पिता की स्मृति में शाम फाकिर के नाम से प्रोग्राम करते हैं। वो इतना बड़े मंच है कि वहाँ के देश के बड़े बड़े गज़ल सिंगर मन वहाँ गाए हैं, और इवन फाकिर साहब ने ट्रिब्यूट करे पर जगजीत सिंह साहब स्वयं वो स्टेज में गाए हैं, और वो स्टेज में सौभाग्य से मोला भी अवसर मिली। और वो प्रोग्राम मोला लगते कि मोर तीर्थाटन जैसी स्थिति हो गया, वो जहाँ जगजीत सिंह साहब फाकिर साहब के घर में बैठ के बहुत सारा कंपोजिशन बनाए, उनकर साथ उनकर मित्रता रही, साथ में पढ़ी लिखी सब करी। वो घर में जाना, वो मंच में गाना बजाना, और वो परिवार के सानिध्य मिलना। और वही प्रोग्राम के दौरान जगजीत सिंह साहब के जिन छोटे भाई हैं करतार सिंह जी, वो स्वयं मोला सुने बर आई। जब 2017 में पहली बार करें, तो फिर 2019 में करें, तो 2019 में जगजीत सिंह साहब के छोटे भाई जिन हैं, वो स्वयं वहाँ पंजाब आई और आके बोले कि बेटा मैं तुमको सुनने आया हूँ। तो एक पुरली सौभाग्य की क्षण वो रही से। और नज़ीर बाकरी साहब हमारे देश के बहुत बड़े शायर, जिनकर रचना ला तो जगजीत सिंह साहब स्वयं गाए हैं, लता जी गाए हैं, और नज़ीर बाकरी साहब के दर्शक दीर्घा में सामने बैठे हैं और मैं गावत हूँ। और फरमाइश भी आ जाते हैं कि नज़ीर बाकरी साहब के जगजीत सिंह साहब जिन गाए हैं कंपोजिशन ओला सुनाया जाए। और ये फरमाइश कौन डहर ले आते हैं आप लोग बता दें। देखो, बड़ा हमारे लिए तो बड़ा वो अचीवमेंट है। फरमाइश कौन करते हैं जिन जगजीत सिंह साहब के साथ जालंधर के कॉलेज में जिन पढ़े रही हैं, उनकर सहपाठी मित्र बहुत बुजुर्ग बात, उन सब प्रथम पंक्ति में बैठे, वहाँ से फरमाइश आते। और बहुत अच्छा बात है इस पंजाब में कि वहाँ ना नाम लेके बहुत कम बोलते हैं, वहाँ पुत्र बोलते हैं बुजुर्ग मन, तो बड़ा आत्मीय सुख भी मिलते। तो नीचे से फरमाइश आई कि अरे पुत्र, बोले पंजाबी में बोली कि भाई तहूँ बैठे हैं सिमरन, और नज़ीर बाकरी साहब भी बैठे हैं, तो पुत्र वो वाले गज़ल सुना दे थोड़ा से। हम पंजाबी में कहा है, मैं छत्तीसगढ़ी में बता रहा हूँ। तो ऐसे भी परीक्षा के अवसर आए, मैं गाया वहाँ। अच्छा, तो बाकरी साहब के गज़ल लगाया, तो ये बहुत बड़े अचीवमेंट है मेरे लिए। ठीक है। अभी आजकल के जो समय है, यूट्यूब आगे है, हाँ। प्रत्येक सारा सोशल मीडिया आगे है, लोगन के पास मनोरंजन करके तरह तरह के साधन है जिन पर अंगूठा में सरकत है ना। ऐसे समय में शास्त्रीय संगीत है या गजल जैसे जो गंभीर विषय है, गीत संगीत, एक चरण आजकल के जो है युवा पीढ़ी में कतेक प्रभाव रखे है। का हमार जो नवा पीढ़ी है ये गजल गायकी में का अपन भविष्य आज के समय में छत्तीसगढ़ में देख सकते है का? बिल्कुल देख सकते हैं।
और मोला ऐसा लगता है कि मोर छोटे से अनुभव जने है सांगीतिक जीवन के, संगीत के कोई विधा है ना अपन प्रभाव ला कभी कम नहीं करे, हमेशा ओखर प्रभाव बने रहती है। और दूसर बात हमें मनोवैज्ञानिक प्रभाव, जब आदमी जीवन जियत अनुभव के साथ ही जब अर्जित करते ना, और जब एक मैच्योरिटी की स्थिति आते तो शायर मन के या कवि मन के जिन साहित्य रचना है, गीत रचना है, ओखर असर है ना कहीं नहीं जाए, ओखर असर करबे करते, चाहे यूथ हो कि वो कोई भी एज के फैक्टर हो। और गज़ल के जहाँ तक मैं देखें, गज़ल गायकी ले लेके आप संभावना की बात करो, मैं स्वयं उदाहरण हूँ। और गज़ल विधा प्रस्तुत करे के लिए श्रोता मन के बीच में जाए के अनुभव जिन मोर जीवन में है, बोला कभी ऐसे महसूस नहीं हो इसके मोर विधा सुनैया के कभी कभी महसूस हो सकते है। तो मोर व्यक्तिगत अनुभव है। और यूथ मन के जहाँ तक बात है, जैसे जगजीत सिंह साहब के गज़ल है या गुलाम अली खां साहब के गज़ल है, ये में सब चलत है। जैसे हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, अब इला यूथ मन कौन यूथ नहीं सुने हो, ही बताओ। जगजीत सिंह साहब के जैसे उदाहरण, कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे, ये लोग कौन सा यूथ नहीं सुने हुए हैं। इवन और बता दूँ मैं आप लोग, मतलब अनुभव करिए हो आप। फरीदा खानून साहिबा के एक ही गज़ल, बहुत रवायती गज़ल है, आज जाने की जिद न करो, ये लोग यूथ सुनत है आज की स्थिति में। तो ये है क्या चीज़, एक तो संगीत के प्रभाव, दूसरा शब्द के प्रभाव, तो शब्द के अपन असर होते। तो मैं बिल्कुल इसे नहीं मानो कि कोई चीज़ है संगीत के एक विधा दूसर विधा के ऊपर कभी हावी हो सकते, ऐसे दुनिया हर विधा के अपन एक महत्व है, कैटेगरी है। ये आप बताइए कि जो आप लोग जो गज़ल है, मैं कहूँ कि कुछ शेर शायरी थे जिला लेके अपन गाथो गाना ला है ना, तो ये गज़ल में जो वो शेर शायरी लिखे गए हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, या वो गज़ल के जो संगीत संयोजन है, जो कंपोजिशन जो करे जाते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, या जो लय में वो लोग गाना है वो भी अलग अलग हो सकते हैं, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है का, वो फिक्स सकते या वो लोग बदले भी जा सकते हैं? नहीं, वो तो बदले जाते। और सबसे पहले बेसिक आपके प्रश्न में मैं आवता हूँ, पोएट्री और संगीत दोनों में ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन है? बेसिक स्ट्रक्चर देखो तो दोनों के अपन जगह में महत्व बराबर है, लेकिन जब दोनों चीज़ जब मिलते ना, शायर के पोएट्री मिल जाते और वो में धुन बनाना है हमला, तो वो जगह जो है ना शायर के पोएट्री ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। काबर के अब आपके प्रश्न है टोटल कंपोजिशन बनाए से लेकर के है कि कंपोजिशन आखिर जब बनते तो ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या चीज़ होते। तो आप मोर से ही नहीं, जिन भी संगीत सीखे पढ़े हैं, जिन भी जानकार हैं, गुणी लोगन हैं, सबके जवाब यही हुई कि कंपोजिशन जिन होते वो बनाया नहीं जाए कंपोजिशन, आमद होते। अच्छा, आमद कैसे होते अब मैं बता रहा हूँ। जैसे अब जैसे हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, यह बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। अब यह शेर हो गए। अब यह मुकम्मल हो ही पूरा गज़ल बन ही है। मिर्ज़ा गालिब साहब के रचना सभी जन जानते हैं। तो मैं तिमोथी गुरुजी के साथ में रहा, तो बातचीत करो तो मोर बातचीत के विषय ही यही रहा रही से जिन आपके प्रश्न हैं। तो उनकर से मैं एक चीज़ सीखा कि पोइट्री जिन हमारे सामने कबू आते कि ये हम लोग धुन बनाना है, तो ओला हम एक बार नहीं पढ़ान, तब तक के पढ़थन ओला जब तक के उखर एक एक शब्द के जिन असर है वो हमार भीतर ना होए लगा। मतलब शायर लिखे है, अब शायर लिखे है उखर ऊपर कुछ घटना अनुभूति हुई सोही वाला अनुभव हुई सोही वो जिए है, वो क्षण ला, वो परिस्थिति ला, तब वह अल्फाज के रूप में वह शेर बनते, शेर से पूरा गज़ल मुकम्मल होते। तो शायर के भावना ला हमला पहले समझे खातिर बोला बार बार पढ़ना पड़ते और बोला उखर भाव ला आत्मसात करे लगते। और जिन दिन आप पढ़ के वो अच्छी तरह पढ़ ले, समझ ले, आपके अंदर वो शेर बैठ गए, असर करे लगिस ना। तो अगर आप संगीत के विद्यार्थी हो
तो सहसा वह पढ़त 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 में धुन के आमद हो जाते। तो वही बात हो गई भाव वाले बात। तो आप पढ़िए तो भाव जागृत हो, भाव जागृत हो तो धुन निकली। तो कंपोजिशन जब ऐसे बनते ना तो वो कंपोजिशन के असर अलग होते। और ऐसे तो अब कंपोजर बहुत जन होते हैं जिन आते हैं लकर लकर वो धुन बनवैया मन गलत आ जाते हैं। अरे भाई साहब एक धुन बनाना तो भाई हारमोनियम धर के बैठे हैं, पढ़ी नहीं बोल मीटर ला देखी नहीं से गिनती उनती गिनी तो ओखर प्रकृति समझ लेते हैं कि यह कौन सा भाव ला छुअत है, ये श्रृंगार ला छुअत है, भक्ति ला छुअत है, क्यों काला छुअत है। भाव देखी तहाँ ओखर से मिलता जुलता राग सेलेक्ट कर ली और धुन बन जाते। लेकिन ज़रूरी नहीं है वो बहुत अच्छा लगा। लेकिन जब ये प्रक्रिया होती है कि पढ़ू आत्मसात करूँ, वो भाव शायर के आपके अंदर जागृत हुई तो जब ये धुन निकली ना वो निकली। तो आप मन सिर्फ गाथो कि आप मन कहो कंपोजिशन करे हो, धुन बनाए हो कोई या काको गाय गजल हुई पहली से चला आप मन अपन कंपोजिशन में गाए हो वैसे? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। जगजीत सिंह साहब के एक गाए हुए गज़ल है, निदा फाजली साहब के लिखे हुए। तो मैं जब आप शुरू में सुना वो पहला कंपोजिशन ऐसे के और वो कंपोजिशन मोर दूसरा कंपोजिशन बन के आई। तो मैं आप ला वही चीज़ ला एक बार मैं सुना हुआ था कि कंपोजिशन जला आप अपन कंपोजिशन बना के गाए हो ऐसे बोले। तो जगजीत सिंह साहब के कंपोजिशन एक एल्बम में है, लेकिन ये जिन मैं गावत हूँ तो शब्द मैं जगजीत सिंह साहब से ही सुने हों, लेकिन एक धुन में अपन बनाए। ऐसे नहीं कि जगजीत सिंह साहब की धुन खराब लगी नहीं, वो कभी खराब नहीं लग सका है। लेकिन मैं पता नहीं कैसे आमद हो गया, पढ़े शब्द असर कर गए मोर ऊपर। मुँह की बात सुने हर कोई, दिल के दर्द को जाने कौन। हम कहते हैं इसमें कि यार कतको बोलत रही हो, समझात रही हो, यार असर ही नहीं करे ऊपर मोर ऊपर का होते कि दुख दर्द के बात मित्र के बीच में, परिवार के बीच में। तो वो इसने असर करके बोला मुँह की बात सुने हर कोई, दिल के दर्द को जाने कौन। आवाज़ों के बाजारों में खामोशी पहचाने कौन। तो ये असर कर गए। तो मैं एक लाइन सुना दूँ आपको, हाँ, अनुमति हो तो ये धुन है मोरे धुन है और अच्छा। यह मोर सांगीतिक जीवन के दूसरा कंपोजिशन है। अच्छा, एक हर बात गिनती भुला गए हों बहुत अगर बनी। मुँह की बात सुने हर कोई, दिल के दर्द को जाने कौन। मुँह की बात मुँह की बात सुने हर कोई, दिल के दर्द को जाने कौन। आवाज़ों के बाजारों में, आवाज़ों के बाजारों में खामोशी पहचाने कौन। मुँह की बात सुने हर कोई। सदियों सदियों वही तमाशा, सदियों सदियों वही तमाशा, रसता रसता लंबी खोज। लेकिन जब हम मिल जाते
जाता है जाने कौन, मुँह की बात सुने हर कोई। आप मन जो ये आप मन जो ज्ञान ले हो सीखे हो या जो आपके जो ये विधा है गजल गायकी, ये विधा ला हम अपन क्षेत्र अपन शहर के हैं अपन राज्य प्रदेश जो छत्तीसगढ़ है हमें उमें प्रचार प्रसार करे के आपन के का कुछ आगे प्लानिंग है या गज़ल ला लेके छत्तीसगढ़ी के साथ कोई प्रयोग के करे हो या करे के आगे चल के अपन के योजना है कोई? प्रयोग तो होते रहना चाहिए और थोड़ा से भाषाई अंतर है, व्याकरण के भी थोड़ा से फ़र्क पड़ते, उर्दू फारसी ज़बान और हमार छत्तीसगढ़ी हमारी जिन बोली है वो लोक संस्कृति से ही टोटली वह संबंधित होते, लेकिन जिन दिन अगर प्रयोग हो गए ना ऐसे टाइप के तो एक अनोखा प्रयोग हो ही, और अगर ऐसे प्रयोग होते तो मैं ज़रूर करना चाहूँ। अगर कोई अच्छा पोइट्री मतलब अगर मिलते जगह हम गज़ल के रूप में ढाल सकी तो प्रयास रही है, मुझे बहुत खुशी हुई। हमारे गुरुजी पंडित वसंत तिमोथी जी के सानिध्य जब बोला मिली तो एक अनुभव हो इसके गज़ल गायकी भजन हो या जो भी हो, तो एक वायलिनिस्ट तो रहबे कर रही, लेकिन एक मूर्धन्य कलाकार जिन सुगम संगीत के हर विधा से उनकर बड़ा गहरा ताल्लुक रही से। हालांकि गज़ल विधा उनकर ज़्यादा प्रचलन में आई सुखर कंपोजिशन है। मोला ऐसा लगता है कि हमला जिन हमार बुज़ुर्ग हैं ना आज के स्थिति में, जिन भी हमार बुज़ुर्ग कलाकार हैं अनुभवी हैं, तो जब तक अनुभवी कलाकार हैं जिन अपन पूरा जीवन जिए हैं, खास करके मोर जैसे संगीत के विद्यार्थी और जिन मोर भावी पीढ़ी है या मोर समानांतर पीढ़ी है, हमला सब साथ मिल के कोशिश ये करना चाहिए कि जिसे हम तिमोथी माँ साहब के कंपोजिशन ला जिन गावत है तिन गावत है, जिन लाभ नहीं उठा पाई लाभ तो उनकर तो नुकसाने हो गए ना। तो हमला कोशिश ये करना चाहिए कि जिन हमार बुजुर्ग कलाकार मन हमें उनकर ज्ञान ला उनकर अनुभव के थाती ला हम लोग संजो के रखना चाहिए। और संगीत की कोई भी विधा हो, लोक कला हो चाहे सुगम संगीत हो, फिल्मी गाना हो, सबके अपन एक महत्व होते, सबके समानांतर सम्मान होते। तो मोर कहे कि सिर्फ यही आशा है कि हमला अपन बुजुर्ग मन के ज्ञान के थाती ला संजोना है, भावी पीढ़ी के लिए संजो के रखना है और भावी पीढ़ी ने हम लोग बताना है कि हमारे मन के जिन सांगीतिक विरासत है कितना गरिमामय है। तो कोशिश मोर यही है कि जहाँ से जिन भी चीज़ बोला आज भी हासिल होते बोला मैं संजो के रखाऊँ, और जिन भी संगीत के जिज्ञासु विद्यार्थी आवत हैं तो ज्ञान दे के गारंटी तो नहीं है मोर करा, लेकिन मैं खुदे सीखत हूँ। आज भी बोला कोई अच्छा गुरु सानिध्य में ले लें तो मैं घुटना मोड़ के दिन रात उनका सेवा करके सीखे लालायित हूँ। लेकिन जेखर पास जिन चीज़ है बोला आपस में शेयर करना चाहिए और गर्व के साथ शेयर करना चाहिए कि ये हमारे छत्तीसगढ़ के विरासत है, सांगीतिक विरासत है। खैरागढ़ यूनिवर्सिटी है, खैरागढ़ यूनिवर्सिटी के सर्वाधिक लाभ हमला होना चाहिए, निसंदेह होना चाहिए। तो ऐसे एक धारणा हर व्यक्ति के मन में हो। हमारे कलाकार रायपुर में, भिलाई में, कोरबा में, जहाँ भी जाओ आप समृद्ध है। और आप लोग मैं बताता हूँ, बचपन से मैं संगीत जब शुरू करें ना तो मैं तो वो ज़माना से संगीत करता हूँ जिन ज़माना में टेप रिकॉर्डर कैसेट तक की नहीं रही से। एक ठन रेडियो का भरोसा रहा है, वो एक ठन रेडियो रहा है, कभी बिगड़ जाए, कभी नेटवर्क न पकड़े, तो हमारे में न टेप न साधन। हमारा अब हमारे टेप रिकॉर्डर आइस, VCR आइस, CD DVD ऐसे करत 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 आज कंप्यूटर, तो सब चीज़ हमारे सामने में बने हैं। तो हम तो वो ज़माना में संगीत करे हैं जिन ज़माना में कुछ रही भी नहीं कर रही से। लेकिन आज की जिन पीढ़ी है जैसे मोर सुपुत्र है और जिन यंग जनरेशन इवन साधन संपन्न है, सुविधा संपन्न है, तो इनके लिए मोर सिर्फ एक विनय है और अपील है
कि अपन विरासत ला संजोए बर तीनों पीढ़ी ला, भूत भविष्य वर्तमान तीनों पीढ़ी ला सामने आना पड़ी। और आज जन आधुनिक समय है, संसाधन है, सुविधा है, एक सब लाभ अर्जित करते हुए हमारा विरासत ला संजोना है। ठीक। तो केसरी जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप मन अपन कीमती समय दे, अच्छा अच्छा गजल भी सुनाए हो और गजल के बारे में बहुत सारा जानकारी जो है हमारे दर्शक मन दे हो, तेकर आपन के बहुत बहुत आभार। जोहार। जोहार। तो संगवारी हो, अभी आप हम सुने हैं राजेश जी से सुंदर सुंदर गजल और सुमधुर आवाज़, साथ ही बहुत सारा हमारा जानकारी घलो दिसी कि गजल का है, कैसे गजल के बारे में घलो हमारा बहुत सारा चीज़ जाने हैं। और मन गजल ला हमारे प्रदेश में बढ़ाए बर काफ़ी प्रयास करते थे। आपो मन भी अगर इस संबंध में इच्छुक हो, सीखना चाहते हो, आप मन ओकर से संपर्क कर सकते हो। तो हम उम्मीद करते हैं कि राजेश जी अच्छा गजल गाते रहे और ओकर सुमधुर आवाज़ हमला आप सब ला हमारे पूरा छत्तीसगढ़ ला सुने बर मिलते रहे। तो मिलते हैं रंगीन बुधवार के अगले एपिसोड में छत्तीसगढ़ के और कोई मूर्धन्य कलाकार लेके। तब तक के लिए जोहार।